तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज अपन एक नए चैप्टर की करने वाले हैं जो है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अपनी जो नेक्स्ट चैप्टर होएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। उसमें अपन को इसमें क्या करेंगे, वही जैसे अपने परसेंटेज में जो किया था अपन ने पहले बेसिक किया, उसका जो भी थोड़ा बहुत बेसिक होता है, थोड़ा स्टार्टिंग करने के लिए जो भी बेसिक होता है वो पहले वो बेसिक अपन क्या किया, क्लियर किया। उसके बाद में क्या किया, अपन ने टाइप्स वाइज क्वेश्चन किए। वैसे ही चीज इसी में रहने वाली, जैसे परसेंटेज में रहा था वे एज इट इज ऐसे ही इसमें रहेगा। आपको कैसा लगा कि परसेंटेज टॉपिक पढ़ने के बाद क्या आप, मैंने जैसे बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन करना जाके, कोई भी क्वेश्चन आपसे रहा या फिर नहीं हो पा रहा वो क्वेश्चन, या तो आप मुझे क्या क्या करो कि कमेंट में बता दिया करो कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मैं उनको क्या मैं खुद ट्राई करने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। जो भी क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन मुझे भेजो आप, तो उनको मैं क्या कि कमेंट में बता दो, कमेंट्स में बता दो, या फिर अपनी जो क्लास चलती है उनमें कमेंट्स कर क्या करो कि मेरे को इस वाले टाइप वाले क्वेश्चंस में ये दिक्कत आ रही। जो भी क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन मुझे भेज दिया करो। मेरा मैं आपको बता दूं कि मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो। आप क्या कर दिया करो, व्हाट्सअप कर दिया करो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9672923202। 322 नहीं लगाएगा, 02। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे भेज दिया करो। 9672923202 है, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे भेज दिया करो, जिससे कि मैं आपके जो भी डाउट है उनको सबको क्लियर कर पाऊँ, ठीक है दोस्त। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है दोस्त। तो आज पढ़ेंगे अपन क्या, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। और भाई मैं आपको बता दूं, वही अपने इसमें भी मेरे को लगता है कि 10 से 12 क्लास राउंड में रहेगी। इसमें क्लास जैसा भी रहेगा, अपनी जो क्लास जितनी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी वो देख लेंगे। बट मैं आपका ग्रुप डी, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की तैयारी कर रहा है ना, एसएससी की तैयारी कर रहा है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्या ये ग्रामीण बैंक वाली आ रही है ना, पीओ क्लर्क वाली, जो सब इसकी जो भी तैयारी कर रहा है उससे पहले मैं आपको कोर्स करा दूंगा दोस्त। बट आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर बने रहना है, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक ही क्यों स्टार्ट किया, कि मैं यहाँ पे और भी टॉपिक स्टार्ट कर सकता था कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला कर लेता, या फिर टाइम एंड वर्क कर लेता, कुछ भी कर लेता, रेशियो वाला कर लेता, कुछ भी कर लेता। मैं इसलिए किया कि अपना परसेंटेज से जुड़ा हुआ टॉपिक है भाई। ये परसेंटेज से ये प्रॉफिट एंड लॉस, और परसेंटेज से अपना कौन जुड़ा हुआ है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस जुड़ा हुआ, परसेंटेज से SICI वाला भी अपना जुड़ा हुआ दोस्त। SICI भी अपना जुड़ा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसी से जुड़ा हुआ। जस्ट इसके बाद में अपन ये वाला टॉपिक ही करने वाले हैं। इसके बाद फिर देख लेंगे कोई अलग से, जैसे मैं जैसे रेशियो कराऊंगा तो उसमें एज करा दूंगा आपको, प्रोपोर्शनल वाला करा दूंगा। और एज वाला तो हो ही गया, आयु वाला वो इसमें क्या नाम से क्या होता है वो, प्रोपोर्शनल वाला हो गया, रेशियो वाला हो गया, एवरेज करा दूंगा उसी के साथ। तो ऐसे जो टॉपिक जुड़े हुए हैं ना उन्हीं को कराऊंगा मैं। फिर इनको कराने के बाद आपको एलसीएफ एचसीएफ करा दूंगा। टाइम एंड वर्क एक थोड़ा अलग ही सिस्टम रहता है उसका। तो टाइम एंड वर्क तो अपन जिस दिन चाहेंगे उस दिन 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है दोस्त। तो आज तो अपन क्या स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं भाई। बहुत अच्छे से करेंगे इसको, जैसे अपन को परसेंटेज में मजा आए वैसे इसी में करेंगे। क्वेश्चंस मेरे परसेंटेज में शायद मेरे को लगता है कि 200 के 250 से 300 के अराउंड अपने क्वेश्चंस हो गए होंगे उसमें, है ना। इतने क्वेश्चंस हो गए होंगे। इतने क्वेश्चंस कर रहे हो ना आप, यदि मेरे सीट के ये जो मैंने जो दिया आपको पीडीएफ में, वो भी क्वेश्चंस कर रहे हो ना आप, तो इतने काफी है, इतने काफी है, बहुत ज्यादा है। और इसके बाद भी जो लड़का प्रीवियस से, जो भी बंदा प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं सुपर मान रहा हूँ भाई। सुपर सुपर है वो बंदा, क्योंकि जो इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहा है ना। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि पहले तो ये क्वेश्चंस करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मैंने ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले कि हर एक क्वेश्चंस का रिपीट किया, मैंने रिपीट बहुत कम किया है, जो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए किया है। बाकी ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन चेंज है, कुछ ना कुछ, भले उसमें 0.5% ही क्यों ना चेंज है, बट चेंज है। चेंज है तो उस चेंज, प्रत्येक चेंज क्वेश्चन को करना इतना आसान बात नहीं है।
और बात यह भी है कि मैंने इसमें है ना, आपकी मजे की बात बता दूं, मैंने इसमें मेंस के क्वेश्चंस भी कराए, मेंस के क्वेश्चंस भी कराए हैं, एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस भी कराए हैं दोस्त, मेंस के क्वेश्चंस भी कराए हैं सीजीएल वाले। कौन से? सीजीएल वाले, एसएससी सीजीएल मेंस वाले क्वेश्चंस भी कराए, और भी आएंगे अपने इसमें भी आएंगे एसएससी सीजीएल वाले क्वेश्चंस, उसकी टेंशन मत लो। क्यों कराया मैंने? क्योंकि इतना जो जब आपका लेवल जब मेंस तक का हो जाएगा तो कौन सी एग्जाम हो जिसको आप नहीं कर पाओगे, कौन सी एग्जाम है जिसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्त। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से करेंगे अपन इस टॉपिक को, मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आपसे बाहर रह जाए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये है अपना नया चैप्टर, ठीक है, नया टॉपिक अपना प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें क्या कराऊंगा मैं, पहले तो आपको इसका बेसिक करा दूं, जो जो भी अपन को चीज जाननी है, जो भी पॉइंट अपन को जानने है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ ना, ठीक है। जैसे इसमें मैं बोलूं कि कभी भी प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होता है अपन को भाई, प्रॉफिट कब होता है जब अपन सेलिंग प्राइस में, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस में यदि अपन प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस में यदि प्रॉफिट, कुछ भी प्रॉफिट जोड़ेंगे तो अपन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे मत करो आप, इसे ऐसे करो कि क्या करना आपको, जैसे सेलिंग प्राइस निकालू मैं, यदि इसका सेलिंग प्राइस निकालू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालू, सेलिंग प्राइस से कैसे बताऊंगा मैं यार इसे, प्रॉफिट ऐसे करो आप, ऐसे करो कि इसमें ऐसे मान लो कि सेल वो कॉस्ट प्राइस में या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट करूंगा तो फिर भी प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो ये ऐसे बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस है अपना, सेलिंग प्राइस में यदि आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में यदि आप कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। यदि आप सेलिंग प्राइस है, अभी ये बताऊंगा सेलिंग प्राइस कौन सी होती है, कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है। कॉस्ट प्राइस वो होती है, कॉस्ट प्राइस वो होती है जो अपन मार्केट में जो भी चीज अपन को उपलब्ध होती है, जो भी चीज अपन को उपलब्ध होती है, यानी कि आपने मार्केट से एक क्या लाया, कि आपने लाया कि मार्केट से 1 किलो क्या लाए, कुछ भी ले आए, मतलब कि एक मार्केट से एक पार्ले-जी बिस्कुट लाया, वो आपको कितने का दिया, 5 रुपए का दिया, तो वो आपके लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और इसी में मैं आपको एक चीज बता दूं, वो आपने 5 रुपए में ले लिया, कॉस्ट प्राइस है। अब यदि उसको लाने में जो खर्चा हो रहा है ना आपके घर तक, उसको लाने में, जैसे आपने बाइक लेके गया, बाजार में बाइक लेके गए आप, तो वहां पे 5 रुपए का तो बिस्कुट लिया, और 5 रुपए का आने जाने का, यदि आपके वहां पे पेट्रोल या डीजल कुछ भी जल रहा है तो वो भी उसमें जुड़ जाएगा, क्वेश्चन कहेगा जब जुड़ जाएगा, वरना जोड़ना नहीं है अपन को, बाकी 5 रुपए कॉस्ट प्राइस रखनी है। यानी कि जो रेट के अनुसार, जैसे 5 रुपए अपनी ये 5 रुपए मार्केट प्राइस है, इसमें यदि लाने का खर्चा 5 रुपए और बढ़ गया तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी, इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 10 रुपए हो जाएगी, ठीक है दोस्त। तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी ये मैं जैसे क्वेश्चन आएगा वहां पे भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉफिट कब होता है अपना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपना प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को मैं यदि आगे करूं, आगे इसमें यदि मैं और चेंज करना चाहूँ आपको कि अपना कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, ये तो क्या है मैं रेट ऑफ परसेंट में नहीं बता रहा, सीधे सीधा अपने वैल्यू में बता रहा हूँ, यानी रुपए में बता रहा हूँ, सीधे सीधे जो भी वैल्यू देता है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है ना दोस्तों, कॉस्ट प्राइस में मैं यदि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा, यदि सेलिंग प्राइस में यदि प्रॉफिट मैंने माइनस कर दिया तो क्या अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्या सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस वो प्रॉफिट माइनस कर दिया तो क्या अपना क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी और मैं बता दूंगा, टेंशन मान लो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ क्या चीज नहीं बोल रहा, उस चीज पे आप थोड़ा ध्यान दो ना, ठीक है। मैं यदि प्रॉफिट परसेंट निकालू, मैं यदि प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा तो उसमें मुझे क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हो रहा है परसेंट में निकालूंगा तो 100 से मल्टीपल कर दूंगा, क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, ठीक है दोस्त। परसेंट में निकालूंगा तो क्या कर दूंगा मैं, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, 100 से मल्टीपल कर दूंगा, तो ये तो हुआ अपना प्रॉफिट का काम, क्या हुआ ये
अपना प्रॉफिट का काम हुआ कि प्रॉफिट कब होता है अपन को सेलिंग प्राइस में से यदि कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट होएगा। यदि कॉस्ट प्राइस निकालना है अपन को तो सेलिंग प्राइस में से यदि प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते, कॉस्ट प्राइस में कितना प्रॉफिट हुआ वो यदि परसेंट में निकाला है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं पहले तो कि जैसे यहाँ पे सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस कब बनती है अपनी, सेलिंग प्राइस कब बनती है दोस्तों, या तो अपने पास कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होएगा, या तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होएगा, या फिर कॉस्ट प्राइस में लॉस होएगा, कॉस्ट प्राइस में लॉस होएगा, जब जाके अपना सेलिंग प्राइस बनेगा दोस्तों, जब जाके अपना सेलिंग प्राइस बनेगा। और यदि मैं यहाँ पे कह दूं आपको कि इसमें जो भी डिस्काउंट होएगा ना, डिस्काउंट नहीं मतलब कॉस्ट प्राइस में जो डिस्काउंट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में जो डिस्काउंट हो रहा है वो जाके भी अपना क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा, वो जाके भी अपना क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा। डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस में नहीं होता, बट मैं आपको यहाँ पे ऐसे मत मानो आप इसे, आप डिस्काउंट का छोड़ो यहाँ पे, तो डिस्काउंट हमेशा किस में होता है, एमआरपी में डिस्काउंट होता है। आप इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, आपको एक चीज का ध्यान रखना कि डिस्काउंट है ना, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। किस पे होता है, एमआरपी पे होता है। थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि ये सीपी, एसपी, एमआरपी, डी ये क्या हो रहा है, इनका थोड़ा मैं क्या बता देता हूँ, इनका फुल वर्ड बता देता हूँ। मतलब एमआरपी का मतलब क्या होता है ना, जिससे कि आपको इनकी डेफिनेशन पता रहेगी ना, तो आपको क्या कि इन वर्डों को देख के थोड़ा आपको अच्छा वो सही नहीं, वो जो सही नहीं लग रहा ना अभी वो अच्छा लगने लग जाएगा। ऐसे मैंने वो एमआरपी बता दी, सीपी बताऊंगा, एसपी बताऊंगा आपको और जैसे डिस्काउंट मान लो आप, तो इसको तो बोलते हैं अपन मार्केट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्केट प्राइस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। और इसे बोलते हैं अपन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसे क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। इसे बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। इसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। इसे बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। और इसे बोलेंगे अपन डिस्काउंट। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, डिस्काउंट, डिस्काउंट। इसे क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। क्या एमआरपी किसे बोलते हैं, जो मार्केट में अपन को जो भी कोई भी वस्तु लेके आते हैं उस पे एमआरपी होती है, वो मार्केट की जो वैल्यू होती है वो एमआरपी होती है। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं, किसी वस्तु को लाने में या फिर उस वस्तु का जो मूल्य होता है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि इसको भी अपन क्या मान सकते हैं, एमआरपी मान सकते हैं। ठीक है, पर कॉस्ट प्राइस में यदि लाने जाने का जो भी खर्चा एक्स्ट्रा लगता है वो कॉस्ट प्राइस में जुड़ता है, यानी उसी में इंक्लूड हो जाता है। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जो इसमें कॉस्ट प्राइस में तो प्रॉफिट होगा या माइनस होगा, जब जाके अपनी सेलिंग प्राइस आएगी। ठीक है, जो जिसको जिसको दुकानदार क्या कर देता है, सेल कर देता है, तो वो सेल होने के बाद जैसे अपने पास आई, दुकानदार के पास पड़ी वो 100 रुपए की, अपन को दिया वो 110 रुपए की, तो यानी उसमें 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या हो गई अपने लिए, वो दुकानदार के लिए ये क्या हो गई, अपनी सेलिंग प्राइस हो गई, और अपने लिए ये क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस हो गई। ये तो थोड़ा डिटेल अपना आगे चल के और भी बताऊंगा मैं आपको, कौन क्या हो रहा है, किस जगह किस चीज को कैसे करा रहा है ये। ठीक है, डिस्काउंट किस में होता है, हमेशा एमआरपी में डिस्काउंट होता है। आपको इस चीज को गांठ बांध के ध्यान रख लेना है कि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, यानी मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट होता है। कभी भी अपन को एमआरपी पे देगा यदि कोई भी वस्तु देगा तो, या फिर एमआरपी से कम ही देगा, कम दे रहा है तो डिस्काउंट करके दे रहा है, किस पे दे रहा है, एमआरपी पे दे रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये तो वो थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन तो मैं इनका लिख नहीं सकता, हर एक चीज का मैं बोल के बता सकता हूँ, बाकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और ना तो वहां पे कोई डेफिनेशन आपसे पूछने वाला। ठीक है दोस्त, तो डिस्काउंट हमेशा किस में होता है, एमआरपी में होता है। ये तो ही अपनी प्रॉफिट की बात। यदि मैं लॉस की बात करूं, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। यदि मैं लॉस की बात करूं, लॉस लॉस कब होता है अपना, लॉस होता है अपना जब अपन कॉस्ट प्राइस में से यदि सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस में से यदि सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यदि लॉस ऑफ परसेंट निकालू मैं, लॉस ऑफ परसेंट निकालू मैं, तो कॉस्ट प्राइस में कितना लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, एल ये ध्यान रखना, इंटू 100 कर देंगे तो लॉस ऑफ परसेंट आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा दोस्त, लॉस ऑफ परसेंट आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ परसेंट कैसे आता है, वही जैसे अपने प्रॉफिट में क्या था, कॉस्ट प्राइस कितना प्रॉफिट हो रहा है इंटू 100 कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस में कितना लॉस हो रहा है इंटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई अपने लॉस वाली डेफिनेशन। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होती है ना अपनी,
इसी से अपना क्या निकलता है, इसी से अपना सेलिंग प्राइस निकलता है, इसी से सेलिंग प्राइस बनता है और इसी से अपना क्या बनता है, एमआरपी बनता है। इसी से अपना क्या बनता है, एमआरपी बनता है। और वो कब बनेगा, जब मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको इतना सा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस कैसे बनता है और एमआरपी से कॉस्ट प्राइस से एमआरपी बनती है और सेलिंग प्राइस बनती है, ठीक है। ठीक है दोस्त, तो ये तो अपना प्रॉफिट और लॉस का अपना जो डेफिनेशन कहती है, मैंने कहा इनका जो वो फॉर्मूला बताया वो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको अंदाजा होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला जब मैं काम लूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने फॉर्मूला भी काम लिया कि नहीं लिया। इतना एबिट में आ जाएगा एक दो क्लास होने के बाद कि आप ऐसे निकाल दो कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस बस आपको अरेंज करने पे ध्यान देना है वहां पे, ठीक है। जैसे ये अपना प्रॉफिट लॉस हुआ, अब प्रॉफिट लॉस की बात हो गई, क्या अब मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर लूँ क्या, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात कर लूँ क्या दोस्त, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात कर लूँ मैं अभी यहाँ पे, मैं यदि यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की बात कर लेता हूँ। जैसे मैं कॉस्ट सेलिंग प्राइस की बात करूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर होता है अपना सेलिंग प्राइस बराबर होता है अपना, इसमें होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस या फिर माइनस, प्लस या माइनस कब लेना मैं बताऊंगा आपको, प्रॉफिट या लॉस बाई 100 ये होता है अपना सेलिंग प्राइस। क्या होता है दोस्तों, ये अपना सेलिंग प्राइस होता है। अरे ये क्या होगा, क्या होता है, ये अपना सेलिंग प्राइस होता है दोस्त। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। कब होता है, जब अब कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ये बाई 100। और कॉस्ट प्राइस कब होता है, कॉस्ट प्राइस कब होता है, इसमें होता है अपना सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई, इसमें 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस नीचे होएगा, 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस, दोनों में से कुछ भी होगा, वो 100 में से लॉस होएगा तो घट जाएगा, प्रॉफिट होएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है दोस्त। लॉस होएगा तो घट जाएगा, प्रॉफिट होएगा तो बढ़ जाएगा अपने पास। मैं आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अभी अभी हाल फिलहाल ध्यान रखना, बाकी बाद में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, मैं आपको सीधा से निकलवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मैं यदि यहाँ पे मानूं कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैंने माना, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे माना 400 रुपए, एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको क्या समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे 400 मान लिया और यहाँ पे मैं प्रॉफिट कर देता हूँ, प्रॉफिट किया मैंने 25% प्रॉफिट कर दिया, इसमें कितना 25% प्रॉफिट कर दिया। देन ये बोले कि मुझे सेलिंग प्राइस बताइए, मुझे क्या बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए दोस्त, क्या बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए। तो मैं क्या इससे सेलिंग प्राइस में ऐसे कैसे रख दूंगा, कॉस्ट प्राइस ये दे रखा अपने पास 400 रुपए, कॉस्ट प्राइस 400 है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस ले लेंगे और लॉस होएगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे, प्रॉफिट होएगा तो प्लस, लॉस होएगा तो माइनस है। तो 100 में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25 हो रहा है, तो क्या 125 हो जाएगा, क्या 125 हो जाएगा बाई 100, तो अपना ऐसा है कैसे है, क्या इससे मैं इसे काटू, कैसे इसे काटू, ये 4 बार हो रहा है 25, वो 125 इंटू 4 यानी 500 रुपए अपने क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई दोस्त, 500 रुपए अपनी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। और इधर इधर यदि बोले चलो यहाँ 500 मान लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 तो 400 आनी चाहिए। यदि यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस 500 रुपए मान लिया और यहाँ पे प्रॉफिट करा दूं, यहाँ पे भी प्रॉफिट करा दूं 25% ही मान लो, 25% प्रॉफिट हुआ, देने पूछे कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी दोस्त। जैसे ये से पूछ रहा है तो अपन कॉस्ट प्राइस में इस फॉर्मूले में रखेंगे, सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या 500 रुपए है इंटू 100 अपना ऐसे कैसे है, प्रॉफिट करा रहा है कितना 125 का, तो 125 अपना ये हुआ, 125 से कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। देन आगे क्या हुआ, ये अपना 400 रुपए क्या हो गई, अपनी कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है दोस्त। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, ये दोनों फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यदि मैं इसी को और तरीके से करके बताऊं मैं आपको, यदि इसी को मैं और तरीके से करना चाहूं, मैं यदि बोलूं आपको कि अपना एक कॉस्ट प्राइस है,
ये अपना क्या है, सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100 था, 100 में कितना प्रॉफिट हुआ था, वहां पे 25 प्रॉफिट हुआ था, तो 125 मैंने इसको मान लिया, ठीक है। 125 सेलिंग हो गई, प्रॉफिट हुआ भाई कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 100 माना मैंने, प्रॉफिट कितना हुआ 25 हुआ, तो क्या अपना ये क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्या अपना 125 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी अपनी सेलिंग हो जाएगी। सेलिंग प्राइस क्या होती है अपनी, सेलिंग प्राइस क्या होती है दोस्त, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होएगा या फिर लॉस होएगा, वही अपनी क्या होती है सेलिंग प्राइस होती है। जैसे मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ कि सेलिंग प्राइस निकालो, वहां पे 100 पे कितना था, 100 पे कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400 थी, सेलिंग प्राइस निकालना है इंटू 125 कर दिया मैंने। जैसे अब मैं बोल रहा था ना आपको पिछली क्लास में कि जिसकी वैल्यू हो उसके ऊपर रख दो, 100 की वैल्यू 400 यानी कॉस्ट प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 100 है, इसकी वैल्यू 400 आई थी अपने पास है, किसकी वैल्यू चाहिए सेलिंग प्राइस की, उसको मल्टीपल में रख दो, तो अपना क्या आ जाएगा ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो भी निकालना चाहो वो आ जाएगा। इससे क्या 4 बार हुआ, क्या इससे 4 बार हुआ, तो ये 5 बार वो 50 500 हो जाएगा कि ये अपना 500 हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यदि इसी को मैं ऐसे लिखूं कॉस्ट प्राइस और ये अपना सेलिंग प्राइस हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 125 है। अब वहां पे सेलिंग प्राइस कितना था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 500 है, यदि सेलिंग प्राइस की वैल्यू अपनी यहाँ पे 500 है, 125 की 500 है, क्या 100 की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि मैं 125 से कितने बार हुआ 4 बार, तो अपना क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 400 हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा अपना 400 हो जाएगा। अब मैं यदि रेट ऑफ परसेंट निकालना चाहूँ, रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट निकालना चाहूँ, वहां पे क्या था 25% प्रॉफिट था, 25% क्या था प्रॉफिट था, 25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इसे 5/4 लिखूंगा, 5/4 लिखूंगा, 5/4 लिखूंगा, तो जैसे ये अपना ये तो क्या हो गई अपना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और ये क्या हो गई अपनी कॉस्ट प्राइस, इस चीज का ध्यान रखना आपको, और बताऊंगा मैं भी, और बताऊंगा 5% का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी कॉस्ट प्राइस 4 रह जाएगी, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है तो 5 हो जाएगा। यदि प्रॉफिट निकालना कॉस्ट प्राइस निकालना आपको, तो वो प्रॉफिट वो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस रख दो, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 400, और क्या निकालना अपन को सेलिंग प्राइस निकालनी है। इससे मैंने इससे काटा 100 बार, इससे 100 बार काटा तो अपना क्या आया 500, 500 क्या आया अपना सेलिंग प्राइस आ गई, 500 क्या आ गई अपनी सेलिंग प्राइस आ गई। यदि मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए तो सेलिंग प्राइस रख दूंगा, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 500 थी, कॉस्ट प्राइस चाहिए मुझे 100 कर दूंगा, क्या है 100 क्यों करूंगा 4 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रेशियो में ले रहे हैं, 100 नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेशियो में, अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 रहेगी, सेलिंग प्राइस 5 रहेगी, एक बार और काटना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4 रहेगी, सेलिंग प्राइस 5 रहेगी, तो 4 की वैल्यू निकालू, इससे कितनी बार हुआ 100 बार हुआ, ये 100 बार हुआ तो क्या अपना सेलिंग प्राइस 400 आ जाएगा क्या, सॉरी कॉस्ट प्राइस 400 आ जाएगा क्या, कि यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस 400 आ रहा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 500 आ रहा था, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 500 आ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 400 आ रहा है, तो क्या अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं क्या, और भी तरीके से अपन प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या अपन, बट अपन को या तो रेट ऑफ परसेंट पता होना चाहिए या फिर वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से दोनों में से एक कुछ पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू दे रखी हो, ये जब भी निकाल सकते हैं। तो वो तो अपन कब निकाल सकते हैं, वहां पे भी दो चीज तो देखे ही रहेगा, या तो प्रॉफिट या लॉस बताएगा या फिर कॉस्ट प्राइस बताएगा आपको, सेलिंग प्राइस निकालोगे, सेलिंग प्राइस निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस बताएगा, कॉस्ट प्राइस निकालेगा तो सेलिंग प्राइस आपको देके रहेगा। तो अपन क्या इसमें अरेंज नहीं कर सकते हैं क्या, ऐसे भी अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मेट इतना जरूरी नहीं होता, समझना इतना जरूरी हो जाता है कि अपन को हर एक चीज पता होनी चाहिए, जिससे क्या कि अपन कैसे भी क्वेश्चंस को किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, ठीक है दोस्त, कैसे भी किसी भी तरीके से डील कर सकते हैं। मैं जब आपको इतना ही कुछ बता दिया, मैं यदि आपको बताऊं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट, रेट ऑफ परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट या फिर लॉस, रेट ऑफ परसेंट प्रॉफिट या फिर लॉस, यदि कोई भी रेट ऑफ परसेंट से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको क्या होता है, इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट रेट ऑफ परसेंट में दे दे तो
अपन को रेट ऑफ परसेंट में प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पे बता दूं कि 30% क्या हुआ अपने को प्रॉफिट हुआ, 30% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, और 20% क्या हुआ अपने को डिस्काउंट हुआ। 20% क्या हुआ डिस्काउंट हुआ दोस्त, 20% क्या हुआ डिस्काउंट हुआ। तो मैं आपको बोला था कि परसेंटेज में, आपको बोला था कि परसेंटेज में सक्सेसिव फॉर्मेट मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। सक्सेसिव फॉर्मेट, सक्सेसिव फॉर्मेट, सक्सेसिव फॉर्मेट, क्या सक्सेसिव फॉर्मेट में यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ क्या? अभी यूज करके बताऊंगा आपको कैसे डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। दोस्त इनको कॉपी में उतार लेना, आपको इनको घोट के पी जाना है, यही सब कुछ काम आने वाला है। जैसे टाइप आएगी सब चीजें मैं वहां पे यूज करने वाला हूँ, फिर बाद में मुझे मत बताना कि ये मेरा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। भाई जहां से मैंने स्टार्ट किया वहां से यदि आप स्टार्ट हो गए ना और फिर उसको करते हुए चले जा रहे हो, आपको मैं सुपर बना दूंगा, सुपर मैथ का सुपर। ठीक है, आज आगे मैं बता दूं कि ये अपना a प्लस बी है, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये अपना क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मेट होता है। क्या होता है अपना ये सक्सेसिव फॉर्मेट होता है दोस्त, क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मेट होता है a प्लस बी ए इंटू बी बाई 100। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज में भी यूज किया था, आगे चल के SICI में भी यूज करूंगा, और आगे चल के स्पीड में भी यूज करूंगा। किसमें कि उसमें स्पीड एंड डिस्टेंस में भी यूज करूंगा, और हो सकेगा तो टाइम एंड वर्क में भी यूज कर लूंगा मैं, हो सकेगा तो टाइम एंड वर्क में भी यूज कर लूंगा, कर लूंगा नहीं करूंगा, देखना वहां पे भी कैसे यूज करता हूँ मैं इसे। एक बार मेरा क्या थोड़ा लाइट स्लो हो गई है तो इसको लाइट दे देते हैं पहले, क्या आ गई क्या, ठीक है। तो ये हुआ अपना सक्सेसिव फॉर्मेट। ये कह रहा है कि 30% प्रॉफिट और 20% डिस्काउंट। यदि डिस्काउंट आ रहा है तो माइनस का साइन ले लो, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन ले लो। यदि मैं इसको यहाँ पे अरेंज करूँ 30% प्रॉफिट हुआ था, माइनस क्यों लूंगा क्योंकि डिस्काउंट आ रहा है। डिस्काउंट कितना आ रहा है 20 आ रहा है, 20 फिर माइनस लूंगा 30 इंटू 20/100, 30 इंटू 20/100। जैसे मैं इसे हल करूंगा अपना तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 10 बच जाएगा। 10 में से यदि 6 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4% अपन को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्त, 4% अपन को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। यदि यहाँ पे वैल्यू माइनस में आती है तो लॉस होएगा, प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट होगा। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलूँ और भी मैं आपको कुछ बताना चाहूँ। मैं यदि आपको बोलूं कि आप ये मानो कि 20% ये नोट लगा लो, आप इसको क्या आप भूल जाओगे ना तो क्या थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, फिर बोलोगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, यहाँ पे MRP क्यों मान लिया आपने, इसलिए थोड़ा नोट लगा लो इसमें, इसमें नोट लगा लो। 20% पहले ऐसे लिखो आप प्रॉफिट, फिर 20% पहले, फिर बाद में ऐसे लिखो डिस्काउंट। 20% प्रॉफिट, 20% डिस्काउंट। मैं एक 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। यदि प्रॉफिट हो रहा है तो क्या इसमें एक जोड़ूंगा क्या मैं, तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये तो क्या होता है अपनी निचले वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस जो रहती है, ऊपर वाली वैल्यू अपनी क्या रहती है सेलिंग होती है, सेलिंग प्राइस होती है। और ये क्या हुआ अपना, ये हुआ अपना प्रॉफिट या लॉस। लॉस हो रहा है तो माइनस कर लो, प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ा लो, ठीक है। और ये तो अपना कॉस्ट प्राइस है ही, ये तो अपना कॉस्ट प्राइस है ही। देन मैं यदि इसको करूँ, ये यदि 20% को मैं 1/5 तो लिख ही सकता हूँ। आगे क्या कह रहा है 20% डिस्काउंट हो रहा है, यानी कि ये डिस्काउंट हो रहा है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्या डिस्काउंट 1 हुआ तो क्या 4/5 लिख सकता हूँ। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये MRP आएगा अपना, ये MRP आएगा, ये अपना क्या आएगा सेलिंग आएगा। मैं आपको बता दूं पहले कि MRP पे डिस्काउंट किस पे होता है, हमेशा MRP पे ही होता था। मैंने आपको वहां पे नोट लगा के बताया था, नोट तो नहीं लगाया होगा बट ऐसे बताया था कि डिस्काउंट हमेशा MRP पे होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है दोस्त, MRP पे होता है। तो MRP इसमें डिस्काउंट होगा तो ये MRP माना जाएगा, और ये अपना सेलिंग माना जाएगा। और यहाँ पे कॉस्ट में वो प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो ये कॉस्ट प्राइस रहेगा और ऊपर वाली सेलिंग मानी जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है आपको, ये क्लियर है ना आपको, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ और क्या कराना हूँ और क्या करा दूं मैं आपको, क्योंकि यार मेरे थोड़ी गले में प्रॉब्लम रहती है। ये यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों। अब मैं यदि आपको एक दो एग्जांपल लूं जिसमें क्या आपको मैं प्रॉफिट भी निकालना बता दूं, उसी में सेलिंग प्राइस निकालना बता दूं, उसी में डिस्काउंट निकालना बता दूं, तो उससे क्या आपको और भी क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट, डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ये कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, एक दो एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको क्या कि यहाँ पे और भी अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन, उन क्वेश्चंस पे बात करते हैं। मैं यदि बोलूं, एक फर्स्ट क्वेश्चन मान लो आप कि 30% 30% प्रॉफिट, 30% क्या हुआ प्रॉफिट एंड 20% डिस्काउंट ले लो। 20% क्या ले लो, डिस्काउंट ले लो। आप 20% क्या ले लो, डिस्काउंट ले लो। मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि एमआरपी, एमआरपी और यहाँ पे परसेंट लगाना बोलो हमें, एमआरपी है, एमआरपी मान लो आप 130, 130 मान लो, और कॉस्ट प्राइस मान लो आप यहाँ पे 80, कॉस्ट प्राइस कितनी मान लो 80 मान लो। देन प्रॉफिट बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए और डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट बताइए। ये तीनों वैल्यू अपन को बतानी है। दो वैल्यू अपन को दे रखा है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस दे रखा है। एमआरपी 130 है, कॉस्ट प्राइस 80 है। यदि प्रॉफिट प्रॉफिट रहेगा, क्या प्रॉफिट किससे निकालूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस से निकालूंगा। प्रॉफिट जब भी निकालूंगा तो किस में निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस में। 80 इंटू 30/100 करना पड़ेगा मुझे, तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा क्या अपना। क्या या तो आप ऐसे कर लो, कैसे कर लो कि कहाँ गया, या तो आप ऐसे कर लो। देखो आपको, देखो मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे करोगे 80 इंटू 30/100, 80 इंटू 30/100 जो आएगा उसको फिर अपन को किस में जोड़ना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में जोड़ना पड़ेगा। जब आप 80 का 130% करोगे, क्योंकि 30% प्रॉफिट हो रहा है, 100 पे ये खुद वैल्यू आ जाएगी, तो क्या 130 पे कर लूँ तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं क्या, ये से ये हो गया 13×104, 13×104। तो कितना प्रॉफिट हुआ अपन को यहाँ पे, प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त, 104 है। तो कितना प्रॉफिट हुआ, क्या यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 24 प्रॉफिट हुआ क्या अपना, क्या 24 प्रॉफिट हो गए क्या अपन को, क्या 24 प्रॉफिट हो गए क्या दोस्त, 24 प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। चलो आप तो ऐसे निकाल लिया करो, ये थोड़ा एडवांस सोचा था मैं, तो इस तरीके से समझ पा रहे हैं कोई तो वो ठीक है, वरना आप ऐसे निकाल लिया करो। 0 से 0 अपना ये हो गया, तो क्या हुआ 24 हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 24 हुआ। तो सेलिंग प्राइस कब होती है, सेलिंग प्राइस कब होती है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस या लॉस। लॉस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो क्या अपने सेलिंग प्राइस 24 जोड़ दूंगा तो क्या 104 हो जाएगी क्या अपनी सेलिंग प्राइस, क्या 104 हो जाएगी क्या। जब सेलिंग प्राइस 104 हो गई, मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट हमें से किस पर लेते हैं अपन, एमआरपी पे लेते हैं। एमआरपी पे डिस्काउंट लेते हैं, 130 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। 100 से 0 अपना चला जाएगा, 13 दूना 26, डिस्काउंट अपना क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा क्या दोस्त, डिस्काउंट क्या आ जाएगा अपना 26 आ जाएगा क्या, डिस्काउंट क्या आ जाएगा अपना 26 आ जाएगा क्या। क्या ऐसे आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो दोस्त, ऐसे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैंने निकालना भी बताया है और यह भी बता दिया कि कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि आप चाहो तो एक क्वेश्चन और ले लूं मैं आपके लिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा लेता हूं मैं कि यहाँ पे मैंने माना 30% प्रॉफिट मान लो और 40% डिस्काउंट मान लो, 30% प्रॉफिट एंड 40% डिस्काउंट मान लो आप। तो मैं वही यहाँ पे एमआरपी, एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, एक डिस्काउंट इसी के साथ मान लो कि ये एमआरपी, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड डिस्काउंट यही निकलाएगा पूरी परसेंट, वो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ये तीनों चारों पांचों वैल्यू निकलाएगा आपको। इन्हीं को ऊपर नीचे कराएगा, किसी में क्या कराएगा, किसी में क्या कराएगा, ये इसकी रामलीला खुद ही जानता, अपन को नहीं बताता। अपन को तो जब बताता, जब ट्यूशन दे देता, भाई तू अब कॉस्ट प्राइस निकाल, या फिर तू प्रॉफिट निकाल, या फिर तू सेलिंग प्राइस निकाल, या फिर तू डिस्काउंट निकाल, जो भी निकालना है मैं जैसे बोलूं वैसे निकालना है।
कैसे कराता है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी एमआरपी 130 ले लिया और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपन क्या मान लो कि 90 मान लो, कॉस्ट प्राइस कितना मान लो, 90 मान लो, ठीक है। 90 जैसे अपने कॉस्ट प्राइस माना, डिस्काउंट कब होता है अपना, डिस्काउंट किस पे होता है, डिस्काउंट किस पे होता है, तो डिस्काउंट एमआरपी पे होता है कि 0 से 0 तो अपना चला जाएगा, 13 चौको 52, क्या डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी होती है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, 90 का प्रॉफिट निकालूंगा 30, 0 से 0 अपना ये चला जाएगा, 9 के 27 हो जाएगा, 9 के 27 हो जाएगा। प्रो सेलिंग प्राइस कब होती है, या तो प्रॉफिट जोड़ो या लॉस घटाओ, तो प्रॉफिट जो है या तो प्रॉफिट ही करेंगे, तो 90 में 27 जोड़ेंगे, क्या अपना 117 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 117 हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्त। अब आप बोलोगे कि डिस्काउंट ही डिस्काउंट का ले रहे हो, लॉस का तो लो, आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट का ले रहे हो, लॉस का तो लो। मैं बोला कि चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन कि 20% अपनों की क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, एंड 10% क्या हुआ, लॉस हुआ, 10% क्या हुआ, लॉस हुआ। अब मैं वही एमआरपी कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, चलो ये पूरे ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने माना 90, यहाँ पे मैंने माना 60, क्या ऐसा है, तो मैं क्या इसका डिस्काउंट निकाल लूँ, 0 से 0 अपना चला जाएगा, 9 दूनी 18, तो अपना क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। देन प्रॉफिट नहीं लेंगे, लॉस आ रहा है तो लॉस लेंगे, लॉस आ रहा है तो लॉस लेंगे, क्या लेंगे, लॉस आ रहा है तो लॉस ही लेंगे दोस्त, लॉस आ रहा है तो लॉस ही लेंगे। क्या लॉस कॉस्ट प्राइस में से निकालूंगा, 10% लॉस निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 जैसे लॉस आया तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस पहले प्रॉफिट था तो प्रॉफिट कर रहे थे, अब लॉस हो रहा है तो लॉस कर देंगे, इसमें से 6 माइनस लॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। क्या ठीक है दोस्त, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, कैसे भी करा रहा है आपसे वो कर लो, इतना बेसिक आपके लिए काफी है, इनफ है, बहुत है, बहुत है, इतना बहुत है, जितना जिसको इतना आ रहा है वो मेरे लिए बहुत है, बहुत है क्या, बहुत ज्यादा है। और जैसे टॉपिक आएगा, टाइप वाइज आएगी, वैसे वैसे मैं सभी को क्लियर करा दूंगा, कौन क्या होता है कि प्रॉफिट होता है, कौन लॉस होता है, क्या है, अपन जो करेंगे वो ही होएगा। जैसे जैसे करेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए चलूंगा, और आप बहुत अच्छे से कराऊंगा दोस्त, एक बार ट्रस्ट करके देखना है आपको कि कहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म पे आए हो आप, और कितना मटेरियल दे रहा हूँ कि भाई ये तो आपको खुद को पता चल जाएगा जिस दिन आप मेरी फर्स्ट क्लास से एंड क्लास तक पूरी क्लास से देख के, और उसके बाद आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो ना, जिसके टॉपिक पढ़ के उसमें से प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हो, फिर आपसे एक क्वेश्चन रह जाए तो मुझे आके कह दो पर यार कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, कितना भी आपको बता दूं, पर कोई ट्रस्ट नहीं करता यार। वो क्या होता है कि ये नया चैनल है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि पता नहीं यार कैसा होगा, क्या पढ़ाता होगा, कैसा नहीं है, क्या ट्रस्ट करूं मैं इस पे, क्या होगा, इसका खुद का भी हुआ है कि नहीं हुआ, क्या किसी में ये कर रहा है भी नहीं कर रहा, खुद का भी पता है कि यार खुद क्या कर रहा है। भाई इस सब चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भाई पढ़ना चाहता है 100% कराऊंगा, 100%। और कंपैरिजन करके देख लेना किसी से भी, किसी से कम निकल जाए उससे 10-20% एक्स्ट्रा ही मिलेगा, मेरे पास कम नहीं मिलेगा दोस्त, 10-20 क्या 50% एक्स्ट्रा ही मिलेगा, बट कम नहीं मिलेगा। 2030 तक मेरे जो सीट्स कर लेगा ना, 30 तक को किसी भी से मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मैं इतना बता दूं, ठीक है। प्री मेंस दोनों कवर करा रहा हूँ दोस्त, प्री और मेंस एक बार करके तो देखो आप, है ना। तो ये इतना काफी बेसिक। और यदि मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँ, एक फॉर्मेट आप देख लेना कभी भी, यदि आपको देखना हो तो ये चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, क्या फिर वहां पे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे आएगा, वहीं पे बता दूं क्या? चलो आप तो यहीं पे देख लो कि एक क्या होता है अपना कॉस्ट प्राइस होता है, इसमें क्या हुआ अपना प्रॉफिट हुआ, एक क्या होता है अपना एमआरपी होता है, एक क्या होता है अपना एमआरपी होता है, इसमें क्या हुआ डिस्काउंट, एमआरपी में क्या होता है डिस्काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस में या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, ठीक है। जब भी मैं इसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस इनटू वो 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बाई 100, प्रॉफिट बाई 100। क्या मैं इसको इसकी सेलिंग प्राइस निकालूं यदि, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, एमआरपी इंटू 100
माइनस डिस्काउंट, है ना, माइनस डिस्काउंट बाई 100, माइनस डिस्काउंट बाई 100। क्या यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस है, क्या यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस समान है क्या? कभी भी आप कोई भी एग्जाम में इसे प्रॉफिट लॉस में आपको कभी भी ऐसे पूछे कि इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है और इतना परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, सीधा कौन से फॉर्मूले पे आना है, इस वाले फॉर्मूले पे आना है। वो भी मैं बता रहा हूँ कौन सा फॉर्मेट बनेगा इस पे, कि अपन को क्या करना है कि क्या इसकी भी सेलिंग प्राइस समान है, क्या इसकी भी सेलिंग प्राइस है और इसकी भी सेलिंग प्राइस है, क्या मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ क्या? इसकी भी सेलिंग प्राइस है, इसकी भी सेलिंग प्राइस है, क्या इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ क्या? कॉस्ट प्राइस है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, प्रॉफिट बाई 100, और इसकी क्या हुआ अपना एमआरपी, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट बाई 100। क्या इन दोनों को बराबर रखा, क्या 100 से 100 अपना कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, अंदर वाले अंदर से गुणा कर लो और बाहर वाले को बाहर से गुणा कर लो। क्या ये अपना ये हो जाएगा क्या कि एमआरपी, एमआरपी बाई कॉस्ट प्राइस, एमआरपी बाई कॉस्ट प्राइस बराबर एमआरपी का क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस का 100 माइनस डिस्काउंट, एमआरपी का क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट है। ये वाला फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये फॉर्मेट बहुत काम में लूंगा मैं और बहुत ज्यादा काम में आएगा। इसके लिए मैंने स्पेशली आपको बेसिक्स में बता दिया, इसको मैं इसलिए बता दिया कि प्रॉफिट कभी भी आए और डिस्काउंट कभी भी आए, आपको सीधा इस फॉर्मेट पे जाना है। यदि मैं इसका एक एग्जाम्पल पे दूं आपको, एग्जाम्पल यदि मैं इसका दूं आपको, यदि वो आपसे बोले कि 20% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट है एंड 40% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, 20% प्रॉफिट है, या ऐसे मान लो 30% प्रॉफिट है, 40% डिस्काउंट है, तो क्या मैं आपको बता दूं 20 ही मान लो आप, तो 20 ही मान लो। फिर वो लोग कैसे कैसे वैल्यू चेंज करता है। एमआरपी, जब भी एमआरपी आएगी, एमआरपी में डिस्काउंट होता है ना दोस्तों, मैंने क्या बोला था डिस्काउंट किस में होता है, एमआरपी में होता है। बट आपको यहाँ पे क्या करना, उल्टा करना, क्योंकि ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि एमआरपी, एमआरपी बाई कॉस्ट प्राइस, एमआरपी में क्या हो रहा है प्रॉफिट करा रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा 100 में, 100 में 20 जोड़ दूंगा मैं, और यहाँ पे डिस्काउंट में वो कॉस्ट प्राइस में क्या करा है डिस्काउंट करा रहा है, 100 में क्या मैं 40 डिस्काउंट कर दूंगा, तो अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे 120/60 आ जाएगा दोस्त, 120/60 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये पूछेगा वो आपको, 60 में कितना हुआ अपने पास, 60 में 60 हुआ इंटू परसेंट में पूछेगा, तो परसेंट से परसेंट वो 60 से 60 अपना कट गया, क्या 100% अपन को प्रॉफिट हो जाएगा, क्या 100% अपन को क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों जब भी प्रॉफिट और कॉस्ट डिस्काउंट और कॉस्ट प्राइस की बात करें, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस इतना प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट में एमआरपी में इतना डिस्काउंट हो रहा है, जब भी आपको ये बात करें तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये बेसिक काफी है मेरे लिए और आपके लिए बहुत काफी है, बहुत ज्यादा मैं बता दिया, इसमें सब तरीके से बता दिया, प्रॉफिट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। देन आगे से अपनी जो क्लास आएगी उसमें वही टाइप्स वाइज क्वेश्चन करेंगे, जितने हो सकेंगे उतने जल्दी अपन इसको करने की कोशिश करेंगे, वरना अपने 10 से 12 क्लास में ये अपना, क्योंकि यार मैं थोड़ा बढ़िया पढ़ाना चाहता हूँ, तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी ये ज्यादा 10 या 9 क्लास तो लगेगी लगेगी, ठीक है ना दोस्त, 8-10 टाइप इसी में भी है, तो उसकी वजह से अपन को टाइम लगेगा, और मैं क्वेश्चन भी तो ज्यादा लेता हूँ ना, क्वेश्चन भी ज्यादा लेता हूँ, प्रैक्टिस भी ज्यादा कराने की कोशिश करता हूँ, एक आध क्वेश्चन छोड़ता हूँ आपके लिए जो आपको खुद को प्रैक्टिस कर सकते हो आप उसमें, और वो भी ऐसे छोड़ता हूँ जो मैंने हर एक क्वेश्चन कराया आपको उस तरीका का, उसमें ओनली संख्या ही चेंज है, बाकी आपको खुद को रखना है, वही क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्त, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।